सोचिए, एक ऐसे रोड मैप के बारे में जो सिर्फ सड़कें या पुल नहीं बनाता, बल्कि 1 अरब से ज्यादा लोगों के सपनों को एक दिशा देता है। हर साल भारत सरकार अपने केंद्रीय बजट के जरिए ठीक यही काम करती है। तो आज हम 2026-27 के इसी फाइनेंशियल रोड मैप की गहराइयों में उतरेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। जैसे कोई भी परिवार अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब किताब रखता है, ठीक वैसे ही सरकार पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा बजट बनाती है। ये बजट तय करता है कि पैसा आएगा कहाँ से और देश की तरक्की और लोगों की भलाई के लिए खर्च कहाँ कहाँ होगा। तो इस बजट की आत्मा क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, वो वित्त मंत्री के इन शब्दों में छिपी है। 3 कर्तव्य, यही 3 पिलर्स हैं: इकोनॉमिक ग्रोथ, लोगों की उम्मीदें और सबका साथ, सबका विकास। आने वाले साल की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए अब सीधे नंबर्स की बात करते हैं, वो आंकड़े जो इस पूरे बजट की नींव हैं। यही नंबर्स हमें बताते हैं कि देश की आर्थिक सेहत आखिर है कैसी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलेगा, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत आसान है। सीधी भाषा में कहें तो ये सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का गैप है। ये जितना कम हो इकोनॉमी के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है। तो इस साल का सबसे बड़ा टारगेट क्या है? सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को देश की कुल जीडीपी के 4.3% तक लाने का लक्ष्य रखा है। ये एक बड़ा लक्ष्य है जो दिखाता है कि सरकार अपने खर्चों को लेकर अनुशासन बनाए रखना चाहती है। और सरकार खर्च कितना करने वाली है, ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए। 53.5 लाख करोड़। जी हां, 53.5 लाख करोड़। इसी विशाल रकम से देश की सारी योजनाएं और डेवलपमेंट के काम आगे बढ़ेंगे। अब इस बड़े खर्च में से एक हिस्सा है जो बहुत जरूरी है, वो है कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वो पैसा है जो भविष्य बनाने में लगता है, मतलब नई सड़कें, नए पुल, पोर्ट्स, ऐसी चीजें बनाने में जो देश को लंबे समय तक फायदा देंगी। और इसके लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। और ये तुलना असल कहानी बताती है। देखिए, पिछले साल के 11 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल कैपेक्स में सीधे सीधे 9% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब साफ है, सरकार का पूरा फोकस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये पैसा ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किन किन खास सेक्टर्स में जा रहा है। किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ताकत बहुत जरूरी होती है। तो देखते हैं इस बजट में मेक इन इंडिया को क्या बूस्ट मिल रहा है। सरकार कुछ बहुत ही स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स पर फोकस कर रही है। जैसे बायोफार्मा को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ की शक्ति योजना है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ISM 2.0 स्कीम है, ताकि भारत एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन सके। और साथ ही नए केमिकल पार्क भी बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी की, यानी हमारे छोटे और मीडियम बिजनेस जिन्हें हम MSMEs कहते हैं, और साथ ही तेजी से बढ़ते सर्विस सेक्टर की। तो छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ का एक ग्रोथ फंड बनाया गया है। साथ ही कॉर्पोरेट मित्र उनकी मदद करेंगे। और एक बहुत बड़ी बात है, क्लाउड सर्विसेज को 2047 तक टैक्स में बड़ी छूट दी गई है। ये डिजिटल इंडिया के लिए एक बड़ा कदम है। जैसा कि हमने पहले भी देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर इस बजट की ग्रोथ स्ट्रैटेजी का एक बहुत अहम हिस्सा है। यही वो नींव है जिस पर भविष्य का विकास टिकेगा। कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदलने की तैयारी है। दानकुनी से सूरत तक एक नया फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, जिससे माल ढुलाई बहुत तेज हो जाएगी। इसके अलावा 20 नए नेशनल वाटरवेज और सोचिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इससे ट्रैवल का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल जाएगा। अच्छा, ग्रोथ का मतलब सिर्फ सड़कें और फैक्ट्रियां तो नहीं होता है ना। असली विकास तो तब है जब वो आम लोगों तक पहुंचे और हमारे प्लैनेट के लिए भी अच्छा हो। तो देखते हैं इस बजट में सोशल वेलफेयर और सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या है। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को सेंटर स्टेज पर लाया जा रहा है। भारत विस्तार नाम का एक AI प्लेटफॉर्म किसानों को रियल टाइम सलाह देगा कि फसल कैसे बढ़ाएं, रिस्क कैसे कम करें। इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जैसे सेक्टर्स को भी सपोर्ट किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा कदम है, 5 नए मेडिकल टूरिज्म हब बनाने का। एजुकेशन की बात करें तो हर जिले के विज्ञान और तकनीक से जुड़े संस्थानों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी पहल है। और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 10,000 गाइड्स को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका इंतजार शायद सब कर रहे थे, टैक्स।
देखते हैं कि टैक्स पेयर्स के लिए क्या बदल रहा है। और यहाँ एक बहुत बड़ी खबर है। अप्रैल 2026 से एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स कानून लागू होने वाला है। वादा ये है कि इससे नियम आसान होंगे और पूरी प्रक्रिया सरल हो जाएगी। आम लोगों के लिए एक सीधी सीधी राहत की खबर है। अगर विदेश में पढ़ाई, इलाज या घूमने के लिए पैसे भेजे जाते हैं तो उस पर लगने वाला TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अब सिर्फ 2% होगा। ये पहले काफी ज्यादा था, तो इससे बहुत से लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा भी टैक्स सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। जैसे अगर रिपोर्टिंग में कोई गलती हो जाती है तो पेनल्टी कम कर दी गई है। कुछ छोटे-मोटे मामलों को अपराध की श्रेणी से भी बाहर किया जा रहा है। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि माहौल थोड़ा कम डरावना और ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली बने। तो हमने बजट के बड़े-बड़े ऐलान देख लिए। एक महत्वाकांक्षी तस्वीर तो दिखती है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। कुछ बड़े सवाल भी हैं। देखिए, बजट में एक बड़ा विजन तो पेश किया गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में आर्थिक माहौल थोड़ा अनिश्चित है। तो असली सवाल यही है कि क्या ये विजन आने वाली आर्थिक चुनौतियों का सामना कर पाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, और तभी पता चलेगा कि ये फाइनेंशियल रोड मैप भारत को कितनी आगे ले जाता है।